नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात, हलाकतों की तादाद 11 हो गई। जुमे को 75 नए केसेस। शहर की तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज महदूद मुसल्लियों के साथ अदा की गई। उलमा और आमा की अपीलों का मुस्बित रद्द-ए-अमल। मक्का मस्जिद के पास सख्त चौकसी। मुफ्त चावल की तकसीम, अवाम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में सिर्फ 240 दुकानें खुली। बदनज़मी से समाजी दूरी का फुकदान। गरीब अवाम में रजाकाराना तौर पर चावल और ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम न करें। बलदिया के खुसूसी सेल तश्कील। खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई करने मेयर का इंतबाह। और शहर में गुरबा और मुस्तहिकीन में मजलिस की तरफ से इमदाद का सिलसिला जारी। हजारों अफराद ने किया इस्तिफादा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद अब 11 हो गई है। जुमे को 2 हलाकतों की तस्दीक की गई है। इस तरह से पहले 9 हलाकतें हुई थी, अब मजीद 2 को मिलाकर 11 हलाकतें हो गई हैं। जुमे के दिन ही बताया गया है कि नए मजीद 75 केसेस सामने आए हैं। इस तरह से रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद अब 229 हो गई है। जैसा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इससे पहले इत्तला मिली थी कि करीमनगर में 4 अफराद के नमूने मुस्बित पाए गए हैं और ये लोग दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से लौटे 19 अफराद में शामिल थे। इन चारों मुतासिन को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा में 2 अफराद में कोरोना की अलामात मुस्बित पाई गई। इसी तरह बांसवाड़ा में मुतासिन की तादाद 5 हो गई है। जुमेरात की रात 27 नए केसेस मंजरेआम पर आने के बाद पहले पुलिस ने दिल्ली से लौटे और फिर मुश्तबा मुतासिन की तलाश को जारी रखते हुए कई अफराद को तहवील में लेकर दवाखाना मुंतकिल किया था। लेकिन जुमे के आते आते ये खबर आई कि मजीद 2 अफराद फौत हो गए हैं। 75 नए केसेस तेलंगाना में 24 घंटों के अंदर सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि जिन अफराद को गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक यानी कि तहवील में लिया गया है, उनमें खवातीन शामिल थी। उधर जुमेरात की रात खदीम मलकपेट में वाक़े मस्जिद साद से तकरीबन 40 अफराद को चार मीनार हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इन अफराद में इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्कमेनिस्तान के शहरी शामिल हैं। बहादुरपुरे से मुतअद्दिद अफराद बशमूल अफ्रीकी बाशिंदों को राजेंद्र नगर क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि चार मीनार दवाखाने में 200 बिस्तरों की गुंजाइश है और पूरे 200 से ज्यादा मरीज दवाखाने में मौजूद हैं। इसके बाद सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल से मजीद 100 बिस्तर तलब करते हुए दूसरे मुतासिन को इसी दवाखाने में मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी दिल्ली से लौटे अफराद की शिनाख्त का काम तेजी से जारी है। रियासत में अब मुतासिन की तादाद 229 हो गई है। खदीम मलकपेट की साद मस्जिद से जिन अफराद को तहवील में लिया गया था, उन्हें चार मीनार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मालूम हुआ कि पूरा ग्रुप मुताल्लिका पुलिस के साथ राब्ते में था और पहले उनके मायने भी हो चुके थे। तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे को महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद के आसपास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। नमाज की अदायगी के बाद मीडिया से बात करते हुए मक्का मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना कारी रिजवान कुरैशी ने कहा कि आज महदूद मुसल्लियों ने तारीखी मस्जिद में नमाज अदा की। मुख्तसर खुतबे के साथ नमाज अदा की गई। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि जब तक ये मोहल्लिक कोरोना वायरस की बीमारी दूर नहीं हो जाती, ऐसे ही माहौल को बरकरार रखा जाए। मौलाना रिजवान कुरैशी ने 5 वक्ता नमाज घरों में अदा करने और रब्बुल आलमीन से इस मर्ज से छुटकारे के लिए दुआ करने की अपील की। शब बारात के मौके पर भी इबादतों का घरों में एहतमाम करने की उन्होंने अपील की।
नमाज के वक्त मस्जिद को मुकफ्फल किए जाने के अमल को उन्होंने नामुनासिब करार दिया। शहर की बेशतर मसाजिद में भी जुमे की नमाज महदूद मुसल्लियों के साथ अदा की गई। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। वैसे मक्का मस्जिद में पहले ही मोहतमीम की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि महदूद अफराद के साथ ही नमाज जुमा अदा की जाएगी। इसके अलावा तमाम गेटों को भी मुकफ्फल कर दिया गया था। दूसरी मसाजिद में भी महदूद मुसल्लियों ने ही नमाज जुमा अदा की। उलमा और आमा की तरफ से जो अपीलें की गई थी उसका अच्छा असर देखा गया है। मुसलमानों ने रज़ाकाराना तौर पर घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा की। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मुफ्त चावल की तकसीम का अमल शुरू हुए तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन अवाम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। मंगल के दिन हुकूमत ने 12 किलो चावल मुफ्त तकसीम के रहनुमाना खतूत जारी किए थे, लेकिन तकसीम का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। अवाम में चावल की तकसीम को लेकर बेचैनी पाई जाती है। 1 अप्रैल को हर सर्कल में सिर्फ 10 दुकानें खोली गई थीं। जुमे के दिन इसमें इजाफा करते हुए हर सर्कल में 20 दुकानें खोली गईं, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 647 दुकानें हैं, जिनमें 5,80,000 सफेद राशन कार्ड होल्डर्स हैं। जुमला 31,77,000 अफराद को फीकस 12 किलो चावल मुफ्त दिया जाना है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 240 दुकानें खोली गईं और सिर्फ 17,000 राशन कार्ड होल्डर्स को चावल तकसीम किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर एम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि रियासत भर में अब तक 14 लाख अफराद को 12 किलो चावल तकसीम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में किसी तकलीफ के बगैर चावल तकसीम किया जा रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बायोमेट्रिक सर्वर के डाउन हो जाने से मुतालिक पूछे जाने पर उनका कहना था कि 2 घंटे के अंदर उसे दुरुस्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक चावल की तकसीम की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। इसका अमल अप्रैल के आखिर तक जारी रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफेद राशन कार्ड होल्डर्स अगर चावल नहीं लेते हैं तो उनके अकाउंट में भी 1500 रुपए की रकम जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 या 2 दिन में राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट में रकम मुंतकिल की जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राशन की दुकानें सुबह 8 बजे तक शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और हर रोज 100 राशन कार्ड होल्डर्स को चावल तकसीम किया जाएगा। अवाम से अपील की गई है कि वो चावल हासिल करने के दौरान समाजी दूरी को बरकरार रखें। हर मुस्तहक फर्द को चावल तकसीम किया जाएगा। दूसरी तरफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अन्नपूर्णा खाने की स्कीम के तहत जहां 5 रुपए में ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना दिया जाता है, अब लॉकडाउन से मुतासरा तमाम अफराद के लिए मुफ्त सरबराह करने का ऐलान किया है। GHMC ने दोपहर के वक्त 45,000 और शाम के वक्त 15,000 अफराद को यह मुफ्त खाना फराहम करने का फैसला किया है। हुकूमत ने शहर हैदराबाद के खतूत पर रियासत की 12 बलदिया बशमूल वरंगल कॉरपोरेशन, महबूब नगर, सिरसिल्ला, करीमनगर, खम्मम, सूर्यापेट और सिद्दीपेट बलदियात में खाने की इस स्कीम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने मुल्क में लॉकडाउन किया गया। इससे कई गरीब व पिछड़े तबकात के अफराद रोटी रोजी से महरूम हो चुके हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम को भूख से बचाने हुकूमत को मशवरा दिया था कि वो दोपहर की खाने की स्कीम के मजीद मराकज को खोले, इस स्कीम को मुफ्त किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी की इस तजवीज़ पर हुकूमत ने अमल शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस की हिदायत पर 6 साल कबल उस वक्त के मेयर GHMC माजिद हुसैन के दौर में, जबकि कमिश्नर बल्दिया मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सुवेश कुमार थे, 8 सेंटर्स के साथ खाने की इस स्कीम का आगाज किया गया था। अब शहर के 150 मराकज पर इस स्कीम को रूबा अमल लाया जा रहा है। समाज के तमाम तबकात खाने की इस स्कीम से मुफ्त इस्तिफादा कर सकते हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने कहा कि जरूरतमंद अफराद को चावल, ग़िज़ाई पैकेट्स और दीगर अशिया की तकसीम के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग अतिये के तौर पर चावल, ग़िज़ाई पैकेट्स और दीगर अशिया तकसीम करना चाहते हैं वो इस खुसूसी सेल से रुजू हों।
रजाकाराना तौर पर चावल और ग़िज़ाई अशिया तकसीम न करें। अगर कोई करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने अतिया देने वालों से दरखास्त की है कि वो ट्विटर @PDUCD_JHMC पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीफोन नंबर 9493120244, 7093906449 पर पैदा करते हुए अतिया दे सकते हैं। रजाकाराना तौर पर अतिया देने वालों से समाजी फासले का फुकदान देखा जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए बलदिया की जानिब से एडिशनल कमिश्नर ए प्रियंका की सदारत में जो खुसूसी सेल कायम किया गया है, उसके तहत शहर में 10 मोबाइल गाड़ियां गश्त करते हुए अतिया कुनंदगान से चावल, ग़िज़ाई पैकेट्स और दीगर जरूरी अशिया हासिल करते हुए जरूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाएगा। ये मुल्क कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान के अवाम इंसान हैं, उनके भी ख्वाब और उम्मीदें हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 5 अप्रैल को 9 मिनट के लिए दिए जलाने की अपील पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आज़म के दफ्तर को भी मुखातिब होते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर रियासतों को किस तरह की इमदाद मिलेगी, गरीबों को राहत कब हासिल होगी, लेकिन इसके बजाय हमें एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। हमारी जिंदगी को 9 मिनट की चालों के जरिए न घटाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी इस्तफसार किया कि बैंकिंग का शोबा जिस तारीकी से दो चार हो रहा है, उसका क्या होगा। मुल्क माशी बहरान से दो चार हो रहा है, हमारी बचत का क्या होगा और हमारी बैंक्स का क्या होगा। हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, ये इक्तिसादी बहरान एक आने वाली माली तबाही बन जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात और फिर समाजी फासले को नजरअंदाज किए जाने को देखते हुए मादानापेट मंडी एसोसिएशन ने 9 अप्रैल तक कारोबार को और मंडी को बंद रखने का फैसला किया है। 4TV से बात करते हुए मंडी के ताजरीन ने बताया कि एक तरफ वायरस फैलता जा रहा है, मंडी में खरीदारी के लिए हुजूम उमड़ रहा है। बार बार समाजी फासले की ताकीद को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए मंडी को बंद रखने का फैसला किया गया। ताजरीन का कहना था कि हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। जिस तरह समाजी राब्ते को नजरअंदाज किया जा रहा है, वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आवाम को इन ताजरीन की शिकायत पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, क्योंकि समाजी फासला बरकरार न रखने से वो खुद भी मुतासिर हो सकते हैं और अपने अफराद खानदान को भी मुतासिर कर सकते हैं। ये मंडी खाई को बंद करे बोले तो ये कोरोना हो रहा, ज्यादा लोग आ रहे, ज्यादा लोग आने से हमारा कुछ होता बोल के सब जने मिलके ये करे, बंद करे। 8 दिन तक मंडी खुलते नहीं। ये 3 तारीख से बंदे हुए, 9 तारीख को फिर चालू होता। ये कोरोना वायरस आ रहा ना, ये पब्लिक पूरा ज्यादा आ रहा मंडी को तरकारी लेने को, एक के बाद एक आना बोले तो नहीं हो रहा, पूरा एक जरे उड़ी पड़ के जैसा ले रहे तरकारियाँ। उस वजह से उसके बाद से ऐसा पूरे मंडी वाले, कमीशन एजेंट वाले, चिल्लर वाले, किराना वाले पूरे मिलके ये कोरोना वायरस वहां से बंद करें। शुमाली साहली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के इलाके पर तूफानी हवाओं के गुजर के सबब पीर और मंगल को तेलंगाना के कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। तूफानी बादोबारा व बिजली चमकने के वाकयात की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार की रात से हवाओं के झक्कड़ चलना शुरू होंगे, कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इम्कानी मौसमी तगय्युर के बावजूद रियासत में गर्मी की लहर बरकरार है। भद्राचलम में दर्ज हरारत 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कामारेड्डी के इलाके जुक्कल गंदारी, नागारेड्डी पेट, मेदक के कोडीपल्ली में हल्की बारिश हुई है। चिलका नगर उप्पल की रोशन शॉप के बंद होने से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार की तरफ से टोकन्स तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन ना ही राशन शॉप को खुला रखा गया और ना ही अजनास की तकसीम अमल में आ रही है। मुकामी अवाम ने बताया कि एक तरफ वजीर आला KCR ने मुफ्त अजनास देने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ राशन की दुकान का ये हाल है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गरीब और मुस्तहक अफराद में अनाज की तकसीम और ग़िज़ाई अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर ज़ेबाबाग, टप्पा चबूतरा के अलावा दूसरे मकामात का अहाता किया गया। इस मकाम पर मजलिस कारकुन और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली ने भी साबिक मेयर मारिस हुसैन के हमरा नामपल्ली के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में राशन के पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मजलिस की जानिब से बलदी डिवीजन आजमपुरे के इलाके जात मिलाद गली, तुर्क के मुस्कुरात, डीसी पटेल कॉलोनी, आजमपुरा कांटा में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 300 अनाज के पैकेट तकसीम किए। बाद में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के इलाके ओवैसी प्लेग्राउंड, सद्दाम होटल लेन, बाड़ा, बासद लैन के अतराफ के इलाकों में 400 अनाज के पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स SM अबरार और सैफुद्दीन शफीक के अलावा मजलिसी कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने याकूतपुरा बड़ा बाजार, अमान नगरे, दबीरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में अनाज के पैकेट तस्लीम किए। उन्होंने बताया कि मस्जिद दबीरपुरा के रहने वाले हाफिज साहब की जानिब से फराहम करदा अनाज के पैकेट तस्लीम किए गए, जिसके लिए उन्होंने मजलिस की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि तकसीम से पहले जरूरतमंदों में टोकन तकसीम किए गए। इस मौके पर कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हुकूमत के इक़दामात और घरों पर अवाम को रहने की ताकीद की गई। रुकन बल्दिया बासित अली, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मौजम खाने, गौस नगर, नवाब साहब कुंटा, जहानुमा के इलाके जात ने मजलिस की जानिब से राशन के पैकेट तकसीम किए। मज़कूरा पैकेट्स एक खानदान के लिए 12 दिन के लिए काफी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना रखें, घर पहुंचते ही अपने हाथ साबुन से साफ करें। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार, मुमताज अहमद खाने, फूलबाग और पेटला बुरुज में मुस्तहक खानदानों में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के मुतासिन में अक़लियती कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद क़मरुद्दीन ने राशन किट्स तक़सीम किए और उनके लिए ताम का इंतज़ाम किया। मगलपुरे के एक फंक्शन हॉल में उन्होंने रज़ाकाराना तंजीमों से वाबस्ता चंद अफराद की मदद, पुलिस व बलदी ओहदेदारों के ताउन से तकरीबन 500 मुस्तहक़ अफराद में राशन किट्स तक़सीम किए और उनके लिए ताम का इंतज़ाम किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR गरीब व मुस्तहक़ अफराद के लिए मुमकिन इमदाद का ऐलान किए हैं। उन्होंने समाज के मुतमविल तबक़ात से अपील की कि वो मुसीबत की इस घड़ी में ज़रूरतमंद अफराद की मदद करें। उन्होंने कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी दूरी को बनाए रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसके साथ साथ एक कमीशन की हेल्पलाइन के बारे में बताया गया कि इसका नंबर 9848084530 पर रब्तिया किया जा सकता है। पुराने पुल के मजलिसी कॉरपोरेटर राजमोहन ने अपने डिवीजन में मुस्तहक़ अफराद में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तक़सीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुस्तहक़ अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें राशन पहुंचाया जा रहा है। इस्तिफ़ादा कुंदगान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए समाजी राब्ता बरकरार रखने का भी मशवरा दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से गरीब और मुस्तहक़ अफराद में अनाज के पैकेट तक़सीम किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार की निगरानी में किशन बाग में वाक़े फंक्शन हॉल में ये इमदाद तक़सीम की गई। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आप और हम मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। आप घर में रहकर लड़ें और हम सड़क पर यह लड़ाई लड़ेंगे।
कमिश्नर पुलिस ने अवाम से समाजी फासले को बरकरार रखने पर जोर दिया और कहा कि अगर समाजी फासले के बारे में लापरवाही बरती गई तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अहमदनगर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुस्तहक और गरीब अफराद में ग़िज़ाई अजनास तक़सीम किए गए। कोऑप्शन मेंबर महमूद इंजीनियर की निगरानी में सैकड़ों अफराद में अनाज के पैकेट तक़सीम किए गए। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। शहर के कई मुकामात पर जुमेरात की रात से अदविया का छिड़काव जारी है। बहादुरपुरे के अलावा दूसरे इलाकों में भी अदविया का छिड़काव किया गया। मस्जिद वजीर अली और उसके आसपास के इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों में भी बलदी अमले, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें अदविया के छिड़काव में मसरूफ नजर आई। जिले कलेक्टर संगारेड्डी हनुमंतराव ने लॉकडाउन के दौरान सफर करने वालों से पूछताछ की। न्यू बस स्टैंड के रूबरू गाड़ियों पर जाने वालों से उन्होंने पूछताछ करते हुए घरों में रहने की ताकीद की। उनका कहना था कि गैर जरूरी घरों से निकलना मुनासिब नहीं है। बाज अफराद की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि गैर जरूरी बाहर फिरते हुए दूसरों को तकलीफ न पहुंचाएं। मिर्चों के इलाके में एसीपी ने गैर जरूरी घूमने वालों की काउंसलिंग की है। जुमेरात की रात घरों से बाहर फिरने वालों को जमा करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस के खतरात से उन्हें वाकिफ करवाया और कहा कि घरों पर रहना इन दिनों ही मुफीद है, क्योंकि घरों से बाहर निकलने से कोरोना वायरस की जद में आने का भी खतरा लगा रहता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात, हलाकतों की तादाद 11 हो गई। जुमे को 75 नए केसेस। शहर की तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज महदूद मुसल्लियों के साथ अदा की गई। उलमा और आमा की अपीलों का मुस्बित रद्द-ए-अमल। मक्का मस्जिद के पास सख्त चौकसी। मुफ्त चावल की तकसीम, अवाम गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में सिर्फ 240 दुकानें खुली। बदनज़मी से समाजी दूरी का फुकदान। गरीब अवाम में रजाकाराना तौर पर चावल और ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम न करें। बलदिया के खुसूसी सेल तश्कील। खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई करने मेयर का इंतबाह। और शहर में गुरबा और मुस्तहकीन में मजलिस की तरफ से इमदाद का सिलसिला जारी। हजारों अफराद ने किया इस्तिफादा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।